हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग कहाँ पे सीखेंगे? एक्सेल और वीबीए को यूज करके। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज वेरिएबल। मीन्स हम लोग वेरिएबल क्यों स्टडी करेंगे, वेरिएबल है क्या। और देन हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल से समझ में आएगा एक्चुअली वेरिएबल को कैसे यूज किया जाता है एंड हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। फिर से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। देन वाई यूज डिम कीवर्ड, मीन्स डिम कीवर्ड का यूज क्यों किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। तो इससे हमेशा कंपेयर करना है ग्लास ऑफ वाटर से। जैसे ग्लास में हम लोग वाटर फिल करते हैं, उसी तरह से वेरिएबल में हम लोग वैल्यू फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, नेम ऑफ वेरिएबल पॉइंट टू सम मेमोरी लोकेशन। हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फोन में क्या होते हैं, मेमोरी होते हैं। उस मेमोरी में नेम ऑफ वेरिएबल स्टोर होता है और नेम ऑफ वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। नेम ऑफ वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। अभी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। क्या बोला गया, अ वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज टू स्टोर डेटा। तो इसको यूज करते हैं हम लोग क्यों, डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, और इसके वैल्यू क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और इट कैन बी रीयूज मेनी टाइम्स, और इसको हम लोग बहुत बार यूज कर सकते हैं। इसको बहुत बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ये चीज आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले दो प्रोग्राम, और उस दो प्रोग्राम से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्यों किया जाता है वेरिएबल का यूज। जो फर्स्ट है, प्रोग्राम विदाउट यूज वेरिएबल। मीन्स अगर अपने प्रोग्राम में, अपने एक्सेल वीबीए में अगर हम लोग वेरिएबल के यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है वो देखेंगे। और अगर वेरिएबल का यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज मिलता है वो सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सेल ओपन कर लेना है और वीबीए में प्रोग्राम करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है। अभी आपको डेवलपर टैब में क्लिक करना होगा और विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करोगे। डेवलपर, देन विजुअल बेसिक के ऊपर आप क्लिक करोगे। जब विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, व्यू पे जाके देन इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पे जाना है। जब मॉड्यूल आ जाएगा आपको यहाँ पे सब लेना है, सब, और यहाँ पे कुछ नेम लोगे। तो मैं बोलता हूँ लर्न वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लर्न वेरिएबल। तो इसके मॉड्यूल का मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ। तो यहाँ पे नाम क्या लिया, लर्न वेरिएबल। अभी आप इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक एंड सब आ जाएगा। अब इसके अंदर में एक छोटा सा कोड आपको लिखना है, और कोड है रेंज A1 करके A2 A3 A4 A5। मीन्स मुझे हेलो स्टोर करना है, इस जगह पे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन करूँगा। आप देख पा रहे हैं A1 में जो A1 नाम का सेल था उस जगह पे क्या स्टोर हो चुका है, हेलो। जो A2 नाम का सेल था उस जगह पे क्या स्टोर हो चुका है, हेलो। तो इस तरह से हेलो बार बार यहाँ पे स्टोर डिस्प्ले होके आ चुका है, A1 से लेकर A5 तक। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप हेलो यहाँ पे क्यों लिखे हो, यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिख के बताओ। तो आप क्या करोगे, बहुत जल्दी जाओगे और यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट करोगे, हेलो वर्ल्ड लिखना स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत ईजी लगता होगा आपको कि ये तो ईजी है। हेलो वर्ल्ड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इस तरह से अगर मैं रन करता हूं तो हेलो वर्ल्ड हर एक जगह पे डिस्प्ले होता है। बट इसी सिचुएशन में आप सोचो कि आपके फ्रेंड वापस बोलते हैं हेलो वर्ल्ड मत लिखो, यहाँ पे आपको हे फ्रेंड्स लिखना है। क्या लिखना है, हे फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स करके। तो आप फिर से बोलते हैं ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। तो आप वापस यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट कर देते हो। वापस आप कॉपी पेस्ट भी करते हो, कभी कभी कॉपी पेस्ट करके भी आप लेके आ जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है, क्या आप समझ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं अभी बताता हूँ। हे फ्रेंड्स अगर मैं रन करूंगा बहुत जल्दी आउटपुट आ जाएगा। बट आप सोचो आपके एक और दूसरे फ्रेंड है, वो क्या बोले,
आपको ये काम 1 से लेकर 100 सेल तक, मीन्स टोटल 100 सेल में मुझे चाहिए, 100 रो में मुझे क्या चाहिए, हे फ्रेंड्स करके चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको पूरे फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और सब में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे क्या हो रहा है, बार बार आपको एक ही चीज़ को रिपीट करने पड़ रहे हैं। मीन्स यहाँ पे 5 टाइम्स मुझे हे फ्रेंड्स ही लिखना था, लेकिन मुझे 5 जगह पे इसको चेंज करना पड़ा। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जो एक जगह पे चेंज करूँ, हर एक जगह पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो वो कंसेप्ट को बोलेंगे वेरिएबल के कंसेप्ट। वहाँ पे क्या होगा, रीयूज होगा, और अभी तक क्या हो रहा है, रीयूज नहीं हो रहा है। तो वेरिएबल एक्चुअली बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। अगर वेरिएबल आपको बनाना है तो सबसे पहला आपको डिम कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो डिम कीवर्ड, और मैं एक MSG करके वेरिएबल का नाम ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे मैसेज भी ले सकते हो, आप यहाँ पे मैसेज भी ले सकते हो। मैं M लेता हूँ, इन सिंपल M एज, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, क्या लेता हूँ, स्ट्रिंग, और इंटर प्रेस करता हूँ। अब M नाम का वेरिएबल बन चुका है। अभी तक क्या हुआ है, M वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। अभी आपको M में स्टोर करना है जो आपके फ्रेंड्स बोले। आपके फ्रेंड्स क्या बोले हैं, यहाँ पे हे गाइस करके लिखने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हे गाइस, ऐसा। तो आप क्या करोगे कि ये जो सारे पार्ट है ना, इस पे सिंपल एक बार यहाँ पे M लोगे और इस तरह से हर एक जगह पे रिप्लेस करोगे M। यहाँ पे आप M रिप्लेस करोगे। तो इस तरह से मैं M रिप्लेस कर चुका हूँ, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे M रिप्लेस हो चुका है। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, वापस रन में क्लिक किया तो हे गाइस करके ऑटोमेटिक आ गया। अब वही फ्रेंड, अगर दूसरे फ्रेंड या तो कोई आपके आजू बाजू में है, वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे वेलकम लिख के आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेलकम। तो इन सिंपल अगर यहाँ पे वेलकम लिख के आना चाहिए तो ये 5 सेल में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। तो इससे क्या एडवांटेज है, मैं एक जगह पे चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक हर एक सेल पे चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक हर एक सेल पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से वेलकम, कोई और बोलता है नहीं, वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई वेलकम फ्रेंड्स बोलता है, तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वेलकम फ्रेंड्स आ जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे कि डिम कीवर्ड है क्या, मीन्स व्हाट इज डिम कीवर्ड। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिम कीवर्ड होता क्या है, और फिर से आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर मिलके क्या बनता है, एक स्ट्रिंग बनता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेलकम है, फर्स्ट कैरेक्टर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो सभी कैरेक्टर जब मिले ना तो एक क्या बन गया, एक टेक्स्ट बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। तो मैं M नाम, जो M वेरिएबल बनाया हूँ, उसको बताया हूँ कि मैं M में स्ट्रिंग डेटा सेव करने वाला हूँ। आपके माइंड में अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट अभी सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। सो मैं वापस अभी, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है BCD नाम का वेरिएबल है, उस पर 78, 85, 18 स्टोर किया गया है। तो जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट किया जाता है तो वो क्या होता है, एक हमारे कंप्यूटर या तो हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एक मेमोरी होते हैं, उस मेमोरी में स्टोर होता है। सो उस मेमोरी में क्या स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर होता है। वैल्यू कौन है, 78, 85, 18 क्या है, वैल्यू है। वेरिएबल नेम कौन है, BCD क्या है, वेरिएबल नेम है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे BCD क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। और सेकेंड यहाँ पे 78, 85 और 18 क्या हो गया, वैल्यू हो गया। आप यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखते होगे, मेमोरी लोकेशन। तो हमारे फ़ोन में जब हम लोग इमेज स्टोर करते हैं, जब फोटो स्टोर करते हैं, जब वीडियो स्टोर करते हैं, तो उसके भी कुछ मेमोरी लोकेशन होते हैं।
और जिस जगह पे हम लोग हैं उस एरिया का भी कोई लोकेशन होता है। उसी तरह से हर वेरिएबल के क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशन होते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख के रखा हूँ, AFF04, AFF08, AFF12। तो इस तरह से क्या इसके मेमोरी लोकेशन है। तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है, एक मेमोरी में स्टोर होता है। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। So based on the data type of a variable, the interpreter allocate memory and decide what can store in reserve memory। तो इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, एक इंटरप्रेटर होते हैं। वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर होने वाला है और मैं किस टाइप के मेमोरी उससे एलोकेट करूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। सो हाउ टू क्रिएट वेरिएबल में सबसे पहला हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उसके सिंटेक्स पता होना चाहिए और उसकी एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला करके होता है और क्या होता है उसमें एग्जाम्पल होता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक सिंटेक्स होते हैं और क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। सो अभी हम लोग डिम कीवर्ड यूज किए थे। डिम कीवर्ड क्यों यूज किए थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, डिम कीवर्ड लिखना पड़ता है। देन आपको वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, ID, नेम एंड फेस। उसी तरह से एरी कीवर्ड कंपल्सरी है। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं दिस इज आ, तो ये क्या होता है, इज आ आना कंपल्सरी होता है। इसीलिए बोला गया है ID एज इंटीजर। मीन्स ID में हम लोग 1 to 3 नंबर होगा। मेरे ID 1 है, आपके ID 1 है, किसी और के ID 2 है। तो ये क्या इंटीजर में है। उसी तरह से नेम है, तो नेम क्या होता है, हमेशा ABCD के फॉर्म में होता है। और जो भी चीज़ ABCD के फॉर्म में होता है वो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। और लास्ट क्या कंसेप्ट आए, फीस की। तो फीस हमेशा किस फॉर्म में होता है, डेसिमल नंबर के फॉर्म में होता है। और जो भी कुछ डेसिमल नंबर के फॉर्म में है उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डबल यूज करोगे। तो ये 3 कंसेप्ट है, इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल की। सो यहाँ पे क्वेश्चन मेन आ रहा है क्या, वाई यूज डिम कीवर्ड। मीन्स डिम कीवर्ड को हम लोग क्यों यूज करेंगे। और दूसरे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा टाइप। यहाँ पे जैसे डेटा टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल है, बट व्हाट इज डेटा टाइप, वाई एग्जैक्टली यूज डेटा टाइप, तो वो समझेंगे। सो ये दोनों क्वेश्चन अभी कवर करेंगे। सो वाई यूज डिम कीवर्ड। तो डिम इज अ कीवर्ड इन VBA। तो आपको याद रखना है डिम एक क्या है, कीवर्ड है इन VBA। कीवर्ड मीन्स एक रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड मीन्स एक रिजर्व वर्ड होता है, कहाँ पे, VBA में। सो इट इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल नेम्स एंड एरे। तो इसको यूज करते हैं हम लोग क्यों, वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए और एरे को डिक्लेयर करने के लिए। सो आई होप आपको ये समझा होगा कि हम लोग वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं और वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए जस्ट बस इतना ही। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप इन एक्सेल VBA। मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से, अभी तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं जैसे इंटीजर और स्ट्रिंग और डबल, लेकिन और भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ कवर अप करने वाले। ओके, थैंक यू।